हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की अधिक आवश्यकता है। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूँ कि कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में बड़े जोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले 1 साल में दुगना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से
विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सभापति महोदय जी, अभी खाद्य की स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उससे संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं अपने जिले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात का बहुत शोर है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे ज़िले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत थोड़ी हुई है। लेकिन अगला जो साल आ रहा है उसमें वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत रहेगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहाँ पर जो सहायता की ज़रूरत हो, जो अन्न की ज़रूरत हो, मंत्री महोदय उसका उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी गेहूं की बुवाई का समय है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहाँ तक मैं अपने ज़िले के लोगों से बात कर पाया, सबने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसलिए इन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहाँ तक खाद्य स्थिति का सवाल है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसलिए बार बार इस खास स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पहले कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिससे अब अपने देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर न रहना पड़े। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, अर्थात खेती में ऐसी क्रांति हुई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत चुका है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के
यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाती है। इसका क्या कारण है? इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।